नमस्कार दोस्तों। नौकर मालकिन को स्वादिष्ट मटन खिलाकर रोज किया करता था खुश। और मालकिन जो थी वो तारीफ किया करती है और रोती रहती है, चिल्लाती रहती है। लेकिन जो नौकर रहता है वो मानता नहीं है, मालकिन को खुश किया करता रहता है। तो क्या है घटना की पूरी कहानी आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस घटना को पूरे अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है बिहार के पटना जिले के एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक मोती नाम का मालिक था। साथ में उसकी मालकिन रहा करती है संध्या। संध्या देखने में बेहद खूबसूरत थी। जो मोती मालिक था उसका एक बेटा था। बेटा का नाम सोनू था। सोनू अभी बेहद छोटा था, तकरीबन मेरे दोस्त एक दो क्लास में पढ़ाई किया करता है। उसकी मम्मी जो थी मालकिन संध्या, सोनू बेटे को बहुत प्यार किया करती है। अपने सोनू बेटे के लिए हर एक चीज किया करती है। जो मोती मालिक था मेरे दोस्त, उसके पास किसी चीज का कमी नहीं था। सिर्फ कमी था तो उसकी बीवी जो थी संध्या, वो बस मोती से यही किया करती है कि एक रसोइया बुला दीजिए जो सिर्फ वो खाना बनाए और टाइम से खाना खिला कर दे सके। लेकिन मोती जो था, बहुत तलाश के बाद एक मिलता है उसको नौकर खाना बनाने वाला, जिसका नाम हीरा था। हीरा को लेकर आता है घर पर मेरे दोस्त। और जो मालकिन थी संध्या, हीरा को देखते ही पहले ही नजर में पसंद कर लेती है और बोलती है कि आज के बाद से तुम ही मेरे घर का खाना बनाओगे, ना कि कोई दूसरा बनाएगा। क्योंकि हीरा देखने में इतना क्यूट था, इतना खूबसूरत था कि जो मालकिन संध्या थी उस नौकर पर फिदा हो जाती है। जब फिदा हो जाती है मेरे दोस्त, देखते देखते, और जो हीरा था उतना अच्छा खासा स्वादिष्ट खाना बनाता है कि खाना में कोई कमी नहीं निकाल सकता है। उसके खाना का हर कोई जो भी खा लेगा वो तारीफ ही किया करता है। इतना अच्छा खासा, इतना स्वादिष्ट खाना बनाता है। लेकिन हर एक चीज स्वादिष्ट बनाने से नहीं मेरे दोस्त, स्वादिष्ट जैसा काम करना पड़ता है। जो हीरा था मेरे भाई, वो अपना मन और दिल दिमाग लगाकर सब कुछ अच्छे तरीके से बनाया करता है। और जो मालकिन संध्या थी, उसको ज्यादातर खाने में मटन पसंद था। और मटन इतना स्वादिष्ट बनाता है मेरे दोस्त कि जो उसकी मालकिन थी बेहद खुश हो जाया करती है। कहीं ना कहीं मालकिन को ये लगता है कि अगर इसके साथ मैं कुछ गलत या लड़ाई झगड़ा तोड़ मोड़ कर दूंगी और हीरा यहाँ से चला जाएगा तो इतना स्वादिष्ट खाना हमको नहीं लग रहा है कि मेरे लाइफ में कोई बनाकर खिलाएगा। उस नौकर हीरा को कहीं नहीं जाने देती है। उस हीरा के लिए हर एक चीज का फैसिलिटी, हर एक चीज का ऑफर दिया करती है कि हीरा मतलब मेरे ही घर पर रुके। हीरा किसी के घर पे आना ताका झाकी ना करे, किसी लड़कियों को इधर उधर ना झाका करे। जो मालिक था मेरे दोस्त, वो हीरा से बेहद खुश था। क्योंकि उसकी बीवी जब खुश रहती है तो मोती जो हीरा था उससे भी खुश होता है। दोनों लोग का सिचुएशन एक ही था और दोनों लोग को मटन खिलाया करता है। क्योंकि हीरा को इस चीज से ताल्लुक नहीं था, उसको बस पैसे से मतलब था। जो खाना बनेगा उसमें से खाने का बस मतलब था। हीरा का यही काम था, बस खाना, खाना के सिवा कोई काम नहीं कर सकता है। ना ही मार्केट जाता था और ना ही अदर काम करता। वो उसका बस यही काम था मेरे दोस्त, खाना बनाना, बर्तन धुलना, बाकी कोई काम नहीं था। और इतना स्वादिष्ट खाना बनाते बनाते क्या करता है, उस महिला मालकिन संध्या को फंसा लेता है। जब फंसा लेता है, हीरा पहले ही से देखने में इतना प्यारा सा लग रहा था, इतना क्यूट सा लग रहा था कि पहले ही नजर में संध्या उस पर फिदा हो गई थी और ऑफर मिलते ही पूरा एक्सेप्ट कर लेती है। और वो उसके साथ, नौकर के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। इतने ही दिनों के बीच में 1 महीना भी नहीं बीता था वहां पर हीरा को काम करते हुए। और 1 महीना के अंदर मेरे दोस्त, दोनों का इतना तगड़ा प्यार का सिलसिला चलता है कि 1 महीना के भीतर सब कुछ पार हो जाता है। इतना कुछ करने के बाद हीरा जो था वो बोलता है कि मालिक अगर जान जाएंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन संध्या बोलती है कि मालिक कैसे जानेंगे, जब हम, चाहे तुम बताओगे तब तो मालिक जानेंगे, नहीं तो वो कैसे जानने वाले हैं।
हीरा बोलता है कि बात तो ये भी सच है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जा आपको खुश करने के चक्कर में अचानक वो यहाँ पर आ जाए और हम दोनों पकड़े जाएँ। संध्या बोलती है कि इतना मेरे को अनुभव है कि वो जहाँ भी रहते हैं घर आने से पहले ही फ़ोन कर देते हैं कि आधा घंटा में आ जाऊँगा, 1 घंटे में आ जाऊँगा और इसलिए मैं पूरा निश्चिंत रहती हूँ। और सही बात था मेरे दोस्त जो मालिक था उसका पति संध्या का पति वैसा ही किया करता है। कहीं न कहीं कुछ दिनों के बाद मालिक को डर लगने लगता है, शक होने लगता है कि जो मेरे घर में नौकर है, वो कितना वफ़ादार है मेरी बीवी के साथ। एक बार क्या होता है कि मालिक घर से निकलता है, घर से निकल तो जाता है और घर आने के पहले संध्या के पास ना ही मैसेज करता है और ना ही फ़ोन करता है। जब उसकी एंट्री मेरे दोस्त घर के अंदर होती है, ऐसा मोमेंट और ऐसा नज़ारा देखता है कि उसका पूरा होश और हवास उड़ जाता है। देखता है कि मालिक मेरी बीवी एक नौकर के साथ ये सब कुछ करने के लिए तैयार है और सब कुछ कर रही है। क्या कमी थी मेरे पास? पैसा नहीं था कि क्या नहीं था? सब एक चीज़ था। टाइम नहीं था, सब कुछ था, लेकिन ऐसा क्या था? उस औरत को चाहिए ही क्या? सब कुछ होने के बजाय भी एक नौकर के साथ इतना खुश रहा करती है। इस ऐसा लग रहा है कि मैं इसको लाइफ में कोई खुशी नहीं दे पाया और ना ही ये मेरे साथ खुश रह पाएगी। मालिक क्या करता है, वहाँ से चुपचाप अपना बैग उठाता है और बैग उठाने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब जब चला जाता है तो उसके बाद मालकिन संध्या के पास एक मैसेज करता है और बोलता है कि आज के बाद से तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी लाइफ तुमको मुबारक। मैं तुम्हारे लाइफ और तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर जा रहा हूँ। तुम अपने नौकर के साथ खुश रहो और अपने बेटे के साथ खुश रहो। मैं दोबारा घर नहीं आने वाला हूँ। बेचारी संध्या मैसेज पढ़कर रोना चालू करती है और सोच में पड़ जाती है। सोच में इस कदर पड़ती है मेरे दोस्त की बिना जाने, बिना बताए कैसे आकर ये सारा कुछ देख चुके। और पूरा लीला जो की थी संध्या अपने नौकर के साथ उसका एक वीडियो बनाया था मालिक और वो वीडियो भेजता है और उसके बाद वहाँ से संध्या अलग रास्ते और मालिक अलग रास्ते। और संध्या क्या करती है अपने ही नौकर के साथ अपना शादी रचा लेती है और शादी रचाने के बाद मेरे दोस्त एक अच्छा खासा लाइफ जिया करती है और नौकर नौकर जो था वो पति बन चुका है और पति अब मटन खिलाकर खुश किया करता है अपने पत्नी को। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।